आइए बारगाह रिसालत में नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश करते हैं और उसके लिए हमारे आपके इलाके से ताल्लुक रखने वाले जनाब मौलाना जावेद बद्र साहब डाइस पर तशरीफ रखते हैं, जो जामा मस्जिद नबी नगर के खतीब हैं। बड़ी खूबसूरत आवाज के मालिक हैं, अच्छी शायरी फरमाते हैं। दूसरी बार वो मेरी निजामत में शेर पढ़ रहे हैं। इससे कबल मसौड़ी पटना की सरजमीन पर बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने सामीन के दरमियान अपना कलाम रखा था। आइए मैं जनाब मौलाना जावेद बद्र का आपके इसी दयार में इस्तकबाल करना चाहता हूँ इस शेर के साथ कि शहे मदीना ने अपनी अजमत का सिक्का हर सू बिठा के छोड़ा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। शहे मदीना ने अपनी अजमत का का हर सू बिठा के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों की जानिब खुदा की जानिब झुका के छोड़ा। हुबुल था कोई, लात कोई था उज्जा, मनात कोई, हर एक बुत को हरम के बाहर मेरे नबी ने हटा के छोड़ा। हर एक बुत को हरम के बाहर मेरे नबी ने हटा के छोड़ा। और उमर चले थे करके ये इरादा, करेंगे हजरत को कत्ल जाकर। उमर चले थे करके ये इरादा, करेंगे हजरत को कत्ल जाकर। मगर निगाहे नबी ने आखिर उमर को कलमा पढ़ा के छोड़ा। आइए जनाब मौलाना जावेद बद्र साहब तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत में नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश फरमाएं। हेलो हेलो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, डाइस पर तशरीफ फरमा, उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आज का ये जलसा कौमी जहदी कॉन्फ्रेंस, जिसके सदारत फरमा रहे हजरत कारी शमीम अहमद साहब, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब कैसर साहब का और उनके छोटे भाई राजू साहब का, रिजवान साहब नबी नगर, इन सब की तवस्सुल से मेरी हाजिरी हुई है। नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब कासमी यहाँ तशरीफ फरमा है, और उस्ताजुल शुआरा मैं यहीं तक महदूद नहीं करता, बल्कि उस्तादुल असातिज़ा हमारे बड़े भाई जनाब दिल खैराबादी साहब यहाँ मौजूद है। और इस प्रोग्राम को कैमरे के अंदर कैद करने के लिए जावेद कलीम साहब जेके मुशायरा मीडिया भी यहाँ अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है। और जो हजरात अब तक पिंडाल से बाहर घूम रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप पिंडाल में आएं। यहाँ बड़े बड़े उलमाए कराम और हिंदुस्तान का मशहूर व मारूफ शायर जनाब दिल खैराबादी साहब जैसी शख्सियत, नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब जैसी शख्सियत यहाँ तशरीफ फरमा है। और आप लोग अगर यूं ही वक्त ज़ाया करेंगे पिंडाल से बाहर, कोई फायदा नहीं है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप पिंडाल में आ जाएं। जब आप आएंगे उसके बाद पढ़ने वाला भी पढ़ेगा, बयान करने वाले भी करेंगे। जब आप ही नहीं रहेंगे तो हमको सुनाना किसे है। जी अता करें। तो मैं एक नाते पाक से पहले मतला पेश करता हूँ बतौर खास इरशाद इनायत। उससे कबल एक बार दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेश करता हूँ मतला बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। इनायत। कि जो भी सरकार दो आलम का दीवाना हो गया, वाह
बहुत एक खूब। बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब सुभान अल्लाह कहेंगे तो पढ़ने में मजा भी आएगा। कि जो भी सरकारे दो आलम का दीवाना हो गया, का दीवाना हो गया, जो भी सरकारे दो आलम का दीवाना हो गया, जो भी सरकारे दो, जो भी सरकारे दो आलम का दीवाना हो गया, अरे जन्नतुल जन्नतुल फिरदौस में उसे काटे ठिकाना हो गया। बहुत अच्छे, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। जन्नतुल फिरदौस में उसे काटे ठिकाना हो गया, उसका ठिकाना हो गया। और ये भी शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए। इनायत। गारे सौर के वाकया को अपने जहन में रखें और ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए। कि कर रहा था रब हिफाजत खुद रसूलुल्लाह के। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने हैं। शुक्रिया। वाह वाह। कर रहा था रब हिफाजत खुद रसूलुल्लाह के। डाइस पे जितने भी उलमाए कराम शुहरा कराम तशरीफ फरमाए, खास तवज्जो चाहता हूँ कि कर रहा था रब हिफाजत खुद रसूलुल्लाह के, कर रहा था रब कर रहा था रब हिफाजत खुद रसूलुल्लाह की। अरे एक मकड़ी और कबूतर का बहाना हो। वाह भाई, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। बहाना हो गया। बहुत अच्छे जावेद बदर साहब, क्या बात है, बहुत खूब। एक मकड़ी और कबूतर का बहाना हो गया, जो भी सरकार दो आलम का दीवाना हो गया, का दीवाना हो। बहुत उम्दा है भाई, बहुत अच्छे। आप लोग अगर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो वाकई पढ़ने वाला यहाँ से पढ़ के जाएगा। आप जबरदस्ती का भी सुभान अल्लाह कह दीजिए, दाद दिया कीजिए तो पढ़ने वाला पढ़ रहेगा। बतौर खास मुलाजा फरमाए। इनायत। मतलब पेश करता हूँ बतौर खास इनायत। इरशाद। पहले तौबा पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। बहुत अच्छे, बहुत खूब। दिल भाई बतौर खास मुलाजा फरमाए कि पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए, कि पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए,
लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए, और आब ज़मज़म, आब ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, आब ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, आब ज़मज़म से मुंह अपना धो लीजिए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। बहुत उम्दा है भाई, बहुत खूब, बहुत अच्छा फरमाए कि जिनके सर पर, जिनके सर पर रहे साये मुस्तफा, बहुत खूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सर पर रहे साये मुस्तफा, उनको नारे जहन्नम की परवाह क्या, जिनके सर पर रहे साये मुस्तफा, उनको नारे जहन्नम की परवाह क्या, उनको नारे जहन्नम की परवाह क्या, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नारे जहन्नम की परवाह क्या। हाँ मगर मौत आने से पहले उन्हें, हाँ मगर मौत आने से पहले उन्हें उनकी सुन्नत पे चले के मना लीजिए। वाह भाई वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, उम्दा है भाई, उम्दा है, बहुत अच्छे, के मना लीजिए। मुझे लग रहा है कि वाकई आप लोग कसम खा के आए हैं। नहीं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। बोल दीजिए, बोलिए बोलिए, अभी सब बोलेंगे इंशाअल्लाह थोड़ी देर में, किसी चीज का इंतजार है शायद। अल्लाह पढ़िए, अता फरमाए। मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब बतौर खास मुलाजा फरमाइए। इनायत हो, इनायत हो, कौन बहुत अच्छा। कौन है जिनको जन्नत में घर चाहिए, 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 और मर्ज़िए हक़ ताला अगर चाहिए, मर्ज़िए हक़ ताला अगर चाहिए, कौन है जिनको जन्नत में घर चाहिए, मर्ज़िए हक़ ताला अगर चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत माशाअल्लाह। देखिए इनको समझ में आ गया है, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। मालिकाना मसौड़ी में हमारे बड़े भाई जनाब दिल खैराबादी साहब कहे थे कि एक जगह कव्वाली हो रहा था, कव्वाल साहब जो है आधा पौन घंटे से पढ़ रहा है, पसीना निकल गया, परेशान हो गया, और वो शेर जो है वो फारसी में ही पढ़ रहा था। सुनने वाले आधा पौन घंटा के बाद कह रहे हैं कि कव्वाल साहब फारसी में पढ़िए ना, तो कव्वाल साहब कह रहे मैं पौना घंटा 1 घंटा से फारसी में ही पढ़ रहा था। तब वो कहता सुभान अल्लाह, सब समझ में आई है। आप वैसा ना करें, शेर अच्छा लगे सच्चा लगे तो आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं, इनायत है, इनायत कि कौन है जिनको जन्नत में घर चाहिए, मर्ज़िए हक़ ताला अगर चाहिए। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब खास मुलाहिजा फरमाए, कौन है जिनको जन्नत में घर चाहिए, मर्ज़िए हक़ ताला अगर चाहिए, मर्ज़िए हक़
ताला अगर चाहिए, मर्ज़ी हक ताला अगर चाहिए, आशिकाने मोहम्मद की फहरिस्त में, आशिकाने मोहम्मद की फहरिस्त में आइए नाम अपना लिखा। वाह भाई वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आशिकाने मोहम्मद की फहरिस्त में आइए नाम अपना लिखा लीजिए। बहुत अच्छा था भाई, कह दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत खूब, उम्दा है भाई। और अपने बाजू अपने बाजू में ऐसा पर लगवाइए। अरे कौन है जिनको जन्नत में घर चाहिए, मर्ज़ी हक ताला अगर चाहिए, मर्ज़ी हक ताला अगर चाहिए, मर्ज़ी हक ताला अगर चाहिए, आशिकाने मोहम्मद की फहरिस्त में आइए नाम अपना लिखा लीजिए। बहुत उम्दा है, बहुत खूब। आप ज़मज़म से मुँह अपना धो लीजिए और नामे शहे अंबिया लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, ये थे जनाब जावेद बद्र साहब, जो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कलाम सुना रहे थे, लेकिन थोड़ी सी कमी आप हजरात के जानिब से हो रही थी। आपको बोलना पड़ेगा। नाते नबी सुनने से, नबी के जिक्र से क्या होता है, कोई शायर कहता है कि तसव्वुर में अजब तैबा के मंजर जाग जाते हैं। तसव्वुर में अजब तैबा के मंजर जाग जाते हैं। कलम अंगड़ाई लेता है, सुखनवर जाग जाते हैं। और खुदा के वास्ते ज़ौक़े समाअत का वजू कर लो, खुदा के वास्ते ज़ौक़े समाअत का वजू कर लो। नबी का जिक्र सुनने से मुक़द्दर जाग जाते हैं, नबी का जिक्र सुनने से मुक़द्दर जाग जाते हैं।